बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अलादीन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और वह अपनी बूढ़ी माँ के साथ बड़ी कठिनाइयों से जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन अलादीन के पास एक अजीबोगरीब आदमी आया जिसने खुद को अलादीन का चाचा बताया। उसने कहा कि वह अलादीन को बहुत अमीर बना सकता है, लेकिन इसके लिए अलादीन को उसकी मदद करनी होगी। अलादीन को चाचा की बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसकी गरीबी और मजबूरी ने उसे चाचा की बात मानने पर मजबूर कर दिया। चाचा ने अलादीन को एक सुनसान पहाड़ी इलाके में ले जाकर एक गुफा के सामने रुकने को कहा। वहां पहुंचकर चाचा ने अलादीन से कहा, इस गुफा के अंदर एक जादुई चिराग है। मुझे वह चिराग चाहिए और अगर तुम उसे मेरे लिए लाओगे तो मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। अलादीन को यह सुनकर हैरानी हुई, पर उसने चाचा की बात मान ली। जैसे ही वह गुफा के अंदर गया, उसे वहां ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के, जवाहरात और कीमती सामान दिखाई दिए। लेकिन उसने किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया और सीधे उस जादुई चिराग को ढूंढने लगा जो उसके चाचा ने बताया था। कुछ देर बाद अलादीन को वह चिराग मिल गया। चिराग पाकर अलादीन खुश था, लेकिन तभी गुफा का दरवाजा अचानक से बंद हो गया। उसने जोर जोर से चिल्लाकर चाचा को आवाज दी, लेकिन चाचा ने उसे बचाने की बजाय गुफा को हमेशा के लिए बंद कर दिया। चाचा दरअसल एक दुष्ट जादूगर था जो अलादीन को फंसाकर खुद जादुई चिराग लेना चाहता था। अलादीन गुफा में फंसा हुआ था। कई दिनों तक उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। भूख और प्यास से तड़पते हुए उसने एक दिन चिराग को साफ करने की कोशिश की। जैसे ही उसने चिराग को रगड़ा, अचानक से धुएं का गुबार निकला और एक विशाल जिन उसके सामने आ गया। जिन ने कहा, मैं इस चिराग का जिन हूं और जो भी मुझे बुलाएगा उसकी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। अलादीन ने यह सुनकर अपनी पहली इच्छा जताई, मुझे इस गुफा से बाहर निकालो। जिन ने फौरन उसकी इच्छा पूरी कर दी और अलादीन गुफा से बाहर आ गया। वह बहुत खुश था और जिन को धन्यवाद देने लगा। अब अलादीन समझ चुका था कि यह चिराग वास्तव में जादुई है और इसमें इतनी ताकत है कि उससे कोई भी इच्छा पूरी की जा सकती है। अलादीन चिराग को लेकर अपने घर वापस आ गया और अपनी माँ को सारी घटना सुनाई। उसकी माँ को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब अलादीन ने जिन को फिर से बुलाया और उसे ढेर सारा सोना और महल जैसी जगह मांगी, तो उसकी माँ को भी यह चमत्कार समझ आ गया। अब अलादीन और उसकी माँ बहुत आराम से जीवन व्यतीत करने लगे। जिन ने उनकी कई इच्छाएं पूरी की और अलादीन धीरे धीरे अमीर बनता गया। उसने अपने गांव में एक बड़ा महल बनवाया और हर तरह की सुख सुविधाएं पालीं। उसकी शान शौकत को देखकर राजा को भी आश्चर्य हुआ और उसने अलादीन की शादी अपनी बेटी से करवा दी। अलादीन का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन उसे अभी भी उस दुष्ट जादूगर का डर सताता था जिसने उसे गुफा में फंसाया था। एक दिन वही जादूगर गांव में फिर से आ गया और उसने किसी तरह अलादीन का जादुई चिराग हासिल कर लिया। उसने जिन से अलादीन का महल और उसकी संपत्ति छीन ली और उसे एक बार फिर से गरीब बना दिया। अलादीन और उसकी पत्नी अब फिर से कंगाल हो गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी बुद्धिमानी से उस जादूगर को मात दी और एक दिन चिराग को वापस हासिल कर लिया। इस बार उसने जिन से आखिरी इच्छा जताई कि वह जादूगर को हमेशा के लिए दूर कर दे और उसकी दुष्टता से सबको बचा ले। जिन ने अलादीन की यह इच्छा भी पूरी की और जादूगर को खत्म कर दिया। अब अलादीन और उसकी पत्नी फिर से अपने महल में रहने लगे और सुखी जीवन बिताने लगे। जादुई चिराग ने उनके जीवन को बदल दिया था, लेकिन अलादीन को यह समझ में आ गया था कि सच्चा सुख अमीरी में नहीं, बल्कि अपने प्रियजनों के साथ शांतिपूर्ण जीवन बिताने में है। उसने चिराग को एक सुरक्षित स्थान पर छुपा दिया ताकि किसी भी लालची व्यक्ति को यह चिराग ना मिले और किसी को भी इसका दुरुपयोग ना हो सके।